नमो। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अपडेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है अवसरवाद और आदर्शवाद। ये दो परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आज कई लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं और कई लोग किसी गलत दोनों में से किसी गलत विकल्प को चुन लेते हैं। जैसे कि तो पहले जानते हैं कि आदर्शवाद और अवसरवाद होता क्या है। आदर्शवाद यानी जो महर्षियों द्वारा, जो हमारे पूरे द्वारा मुख्य आदर्श बनाए गए हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तप आदि, इनका पालन करना। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, चाहे आप व्यापार कर रहे हो या अपने दिनचर्या में जैसे भी काम करते हो, आप आदर्श आचरणों का पालन करेंगे। सत्य ही बोलेंगे, अहिंसा ही करेंगे, छोटी छोटी हिंसा पे भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, दुराचरण नहीं करेंगे कहीं पर भी। ये आदर्शवाद है। अब दूसरा होता है अवसरवाद। अवसरवाद वह परिस्थिति है जब हम अवसर पाकर कहीं ना कहीं झूठ बोलने के लिए, हिंसा करने के लिए हम सोचते हैं कि ये तो अवसर है, इस अवसर पर हम इस समय में हम हिंसा कर लेते हैं, ये जायज है, इसमें कोई अपराध नहीं है, इतना तो हम छूट मान के चलते हैं। ये अवसरवाद है। आजकल कई लोग अवसरवाद को प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि ये तो कलयुग है, इसलिए हम इस अवसर पे तो झूठ बोलना या हिंसा करना, इसमें हमें कोई पाप नहीं लगेगा, अन्यथा हम पाप नहीं करते हैं। जैसे कोई मछुआरा, इसको योग दर्शन में ऐसे ही समझाया गया है कि जैसे कोई मछुआरा मछली पकड़ने को तो हिंसा नहीं मानता है, क्योंकि वह उसके लिए काम है, उसका व्यापार है, परंतु अन्य जगह वो हिंसा नहीं करता है और सोचता है कि वो अहिंसा व्रत का पालन कर रहा है। परंतु महर्षि कहते हैं कि नहीं, अवसरवाद से श्रेष्ठ आदर्शवाद ही है। प्रत्येक परिस्थिति में आदर्शवाद ईश्वर को प्राप्त करने का साधन होता है, इसलिए आदर्शवाद अवसरवाद से सदैव श्रेष्ठ है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अवसरवाद हम जैसे लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए तो है, परंतु आदर्शवाद यद्यपि योगियों के लिए होते हुए भी श्रेष्ठ है। इसलिए आदर्शवाद का पालन करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम कितनी जीवन में हम कितनी हिंसा कर रहे हैं या सत्य का पालन कर रहे हैं। इसलिए आप अपने हिसाब से विचार कीजिए और सोचिए कि आप आदर्शवाद का पालन करने में कितने समर्थ हैं। धन्यवाद।